सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रोकास्ट #2। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो है अरुण सूर्यवंशी, जो कि एक बॉडी बिल्डर है और उन्होंने काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करा है, जैसे मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया ओपन। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय क्रिकेट अफोर्डेबल्स। तो अगर आप लोग क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट है और आप कुछ अच्छे गुड्स क्रिकेट के परचेज करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन दिस लिंक और जाओ इंस्टाग्राम पे और उनसे डीएम के अंदर बात करो फॉर हैव अ रियली गुड डील इन cricket stuffs. So, Arun Suryavanshi, how are you feeling today on this podcast? I'm feeling good, bro. You feeling good? Yeah. Okay. So, Arun Suryavanshi जो है ना, मेरे जिम के ट्रेनर है बेसिकली। ही इज़ लाइक ए ट्रेनिंग कोच एट। और इनके साथ मेरे को ट्रेनिंग करके ना ऐसी लाइक मतलब आप लोग को दिख रहा होगा शायद थोड़ा बहुत गेन मैंने कर लिया है। तो यार आप मेरे को बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मतलब मैं भी एक किड हूँ और धीरे धीरे मेरे को भी थोड़ा बहुत ऐसे इंटरेस्ट आता है। तो आपको क्यों बॉडी बिल्डिंग करने का ऐसे हुआ? क्योंकि पहले मैं बहुत ही स्किनी हुआ करता था और जब मैं दूसरे बॉडी बिल्डर को देखता था, मेरे को बचपन से ही शौक है बिल्कुल। मतलब देखता था मैं कि कैसे कैसे होते हैं डोले, चेस्ट, मतलब देखता था मैं बंदों के। और मतलब मेरा मन था करने का। फिर जैसे ही मेरा थोड़ा 11th में आया मैं, तब मैंने स्टार्टिंग करी थोड़ा थोड़ा जिम। जब तो कुछ नॉलेज थी नहीं, ना कोई सर्टिफिकेशन था मेरे पास। बस नॉर्मली जिम जाता था, करता था, उठाता था, चले जाता था, ना कुछ खाता था पीता था, बस ऐसे ही घूमता था, क्योंकि नॉलेज थी नहीं कुछ कि क्या वर्कआउट के बाद क्या खाना होता है क्या नहीं खाना होता है। तो फिर वही धीरे धीरे जब मैंने थोड़ा पढ़ा, मैंने सर्टिफिकेशन करी सारा, तो फिर मेरे को पता चला कि हाँ भाई कि ये चीज़ ऐसे होती है। तो मतलब तो इसमें क्या क्या आता है? मतलब बॉडी बिल्डिंग तो अब यार कोई एक दिन का गेम है नहीं, इसमें लोगों के सालों बीत जाते हैं, कई सारे मतलब कई सारी इंजरीज वगैरह भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब कैसे, लाइक हाउ यू जस्ट लाइक मोटिवेट योरसेल्फ कि भाई मेरे को इतना साल इस चीज़ को देना भी। अब 11 तक तो आप जैसे अगर आप बता रहे हो कि आपका कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, तो फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि देखिए कि भाई आपने सर्टेनली इतना मतलब ये सारी चीज़ें कंपटीशन तक की बात पहुंच गई? वो तो बस मेरी क्या है, जेनेटिक भी थोड़ी अच्छी थी उस टाइम। जब मैं थोड़ा स्किनी हुआ करता था ना, तब भी मेरे एब्स विजिबल होते थे, ठीक अच्छे लगते थे मतलब। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी डाइट अच्छी करी, तो फिर मेरे में रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहे थे। अच्छा। तो मैं बहुत ज़्यादा मस्कुलर भी दिखने लग गया था उस टाइम। तो फिर वही है ना, एक लालच होती है कि और बढ़ जाए और बढ़ जाए। तो फिर मैंने धीरे धीरे प्रोटीन स्टार्ट करा, और उस टाइम जब प्रोटीन लिया तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या खा रहा हूँ मैं, भाई क्या चीज़ है, स्टेरॉइड है ये तो प्रोटीन। तो मतलब ऐसा लगता था कि भाई क्या खा रहा हूँ मैं। वाह भाई, मतलब पर अभी देखो ना, जैसे अगर आप लोग कह रहे हो जैसे प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन स्टेरॉइड्स इन सबको लेके लोगों के माइंड में भी काफ़ी सारे ऐसे थॉट्स हैं। तो उसके लिए मतलब क्या है, ये चीज़ बेसिकली है क्या? उसके लिए प्रोटीन कुछ नहीं है। प्रोटीन दूध से बनता है। वे प्रोटीन जो होता है दूध से ही बनता है। जैसे हम दूध को उसमें उसको स्प्लिट करते हैं, जैसे कि जो वाटर निकलता है और जो पनीर टाइप बन जाता है, वो कैशिन प्रोटीन होता है। और जो वाटर वाला तो वो वे प्रोटीन होता है। कंपनीज क्या करती है, वो जो पानी वाला जो वे प्रोटीन होता है उसको पाउडर फॉर्म में करती है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम डालती है, फिर वो वे प्रोटीन बन जाता है। नॉर्मल ये बंद क्या है, पब्लिक के ना दिमाग में ये रहता है कि स्टेरॉइड है, प्रोटीन भी, वे प्रोटीन भी स्टेरॉइड है। आपको भी लगता है, बंदे कहते हैं कि भाई नहीं प्रोटीन नहीं भाई, डब्बे वाली बॉडी। मैं जिम जब गया था तो मेरे को भी ये बोला कि भाई इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए, बट जब आप जिम जाते हो और आप सब इतने हैवी वेट्स उठाते हो बट यू डिडंट सी लाइक एनी काइंड ऑफ एक रिजल्ट इन योर बॉडी। तो अभी तो खैर मेरा ये है कि अभी तो इन्वॉल्व हुआ, अभी तो आप भी यही कहते हो कि अभी तो बॉडी बननी शुरू हुई है, अभी तो कुछ है ही नहीं। तो मैं बस होम वर्कआउट करता था मैं, तो मेरे को गेनिंग का इतना है नहीं। बेसिकली द थिंग इज़ दैट मेरे को फिट दिखना है और फिट रहना भी है, तो वही सारी चीज़ें हैं। और तो फिर ये चीज़ मेरे को बताओ, देखो अब बॉडी बिल्डिंग तो आप कर रहे हो, उसके अलावा भी तो इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ और इंटरेस्ट जो आपके थे। अगर आप बॉडी बिल्डिंग ना करते तो फिर आप क्या करते? उसके अलावा मैं तो एक इंजीनियर भी हूँ, बीसीए में ग्रेजुएटेड हूँ। बट मैंने 1 महीना अमेज़ोन में जॉब करी थी अपना। तो मेरे को क्या है, डेली का गुड़गांव जाना आना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। मतलब मेरी बस की नहीं थी, एक तरीके से ये था। तो मैंने करा नहीं उसे। स्ट्रेसफुल जॉब थी बहुत, तो वो करे नहीं। तो फिर आप करना क्या चाहते थे एक्सेप्ट बॉडी बिल्डिंग? क्या करना चाहते थे? ना मैं यही चाहता था, बॉडी बिल्डिंग ही। क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो भी बॉडी बिल्डिंग से ही रिलेट करता है पूरा। इंस्पिरेशन मेरा चाचा। अच्छा। और वो उन्होंने कहाँ कहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट्स वगैरह करा है? करे हुए वो। ओके ओके। तो एक अच्छा, ट्रेनर बनना कैसा फील होता है यार एक जिम के अंदर? ट्रेनर बनना ये तो अच्छा ही लगता है। मतलब कोच, दूसरों को सिखाना, मेरे को भी पसंद है दूसरों को ट्रेन करना और ख़ुद भी ट्रेन करना अपने आप को। मतलब सब अच्छा लगता है मेरे को ये सब कराना। लेकिन जब जैसे जिम में हम लोग भी वगैरह देखते हैं जो बिगिनर्स वगैरह होते हैं, जो लोग खुद गलतियाँ भी करते हैं लेकिन किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं करते,
फिर वो क्या चाहिए उनके लिए, क्या है? उनके लिए ये है, उनका या तो ईगो है पूरा, या तो इंजरी करवा लो घर बैठ जाओ, या तो ट्रेनर से पूछ लो। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली थे हम लोग जिम के अंदर थे, एक आया था नया, वो 100 kgs का पुल कर रहा था, और वो एक्सरसाइज पुल कर रहा था जो कोई एक्सरसाइज है भी नहीं। मतलब या तो वो ट्राइसेप पुल करे, वो ऊपर से नीचे पुल कर रहा था, और मेरे को कह रहा कि भैया चैलेंज करो, कितना कर लोगे, आ जाओ वहाँ पर, मैं कर लेगा। वो क्या है, वो उसकी एज बहुत कम है, उसको अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो क्या कर रहा है। वो जिम आ रहा है, बस उसको पता जिम आ रहा है, उसको पता नहीं है क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। ना वो पूछता कुछ, अपना आता है अकेला, कुछ भी करने लग जाता है और चले जाता है। अच्छा यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बीच में क्विट कर देते हैं, जो लोग थक के क्विट कर देते हैं वो, तो ऐसा क्यों हो जाता है कि लोग इतनी जल्दी हार जाते हैं बॉडी बिल्डिंग या फिर फिटनेस की तरफ? अगर बॉडी बिल्डिंग से अगर एक्सेप्ट बात करें, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे मोटा हुआ करता था, आज मैं ऐसा हूँ थोड़ा हेल्दी, अभी मेरा सेम ही वेट है, बट वो क्या है, डिफरेंस ये है कि वो अभी थोड़ा उसकी फिट एज, लगता हूँ, उस टाइम पे मैं गोल लगता था। तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों है कि इसमें इतना थकान होती है और उसके बाद फिर लोग क्यों क्विट कर जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग और एक फिटनेस, फिटनेस अलग है, बॉडी बिल्डिंग अलग है। तो एक बंदा, डिफरेंस ये है, फिटनेस बंदा अपना नॉर्मल फिट रहने के लिए बॉडी बनाता है, मतलब नॉर्मल डाइट खाता है, प्रोटीन खाता है, सही रहता है। अब जो बॉडी बिल्डिंग है वो नेचुरल का तो गेम है ही नहीं, उसमें एनहेंस्ड होकर ही जाना होता है, क्योंकि एक बंदे के मन में होता है कि उसे प्रेप करनी है और कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं, तो बॉडी बिल्डिंग उसे कहते हैं। कॉम्पिटिशन्स खेलना, टूर्नामेंट्स खेलना सारे, तो वो होती है बॉडी बिल्डिंग। फिटनेस तो एक नॉर्मल बंदा भी रहता है, फिटनेस नॉर्मली चेस्ट हल्की सी बाहर, बाइसेप्स 14 इंच 15 इंच के, ये तो हमारा नेचुरल भी हो जाता है। पर बॉडी बिल्डिंग एनहेंस्ड होके जाना होता है। बिल्कुल। क्या क्या रहता है इसके अंदर? जैसे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन से पहले आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं? इसमें डिसिप्लिन चाहिए होती है, आपको डाइटिंग करनी पड़ती है, बॉइल्ड खाना पड़ता है 3 मंथ्स तक, और लास्ट के एक पीक वीक होती है, उसमें हमें पानी भी छोड़ना होता है 3 दिन तक, 3 से 2 दिन तक, वो हमारे बॉडी के ऊपर होता है। नमक भी छोड़ छोड़ देते हैं 15 दिन तक। भाई साहब, और ऐसे कभी ऐसे आप ऐसा होता है जैसे स्टेजेस पे, अगर जैसे कोई है उनका स्टेजेस पे सडनली इंजरीज हो जाए, मसल पुल आउट हो जाए, सारी चीज़ें? ऐसा होता है क्योंकि जब हमारी बॉडी में वाटर डिप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है, हमारी मसल्स ना क्रैम्प करने लग जाती हैं। तो अगर हम पोजिंग करते हैं ना, तो क्रैम्प इतने बढ़ जाते हैं, बहुत ही दर्द भी होता है जिसमें, तो क्रैम्प आता है तो बंदा गिर जाता है। अच्छा, तो जब आप जैसे स्टेज पे अगर आप लोग चढ़ने वाले होते हो, तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें देखी जाती है कि भाई आप फिट हो, कि आपको क्या क्या ये चीज़ करने से आपको इंजरी स्टेज पे जाके ना हो? क्या क्या चीज़ें ऐसे देखनी पड़ जाती है? देखनी तो कुछ नहीं पड़ती, वो तो बस एक बंदा अंदर से ही जानता है कि उसमें है, जान है या नहीं है। अगर किसी को स्टेज पे जाके लगे कि भाई नहीं है, फिर वो क्या करेगा? वो बंदा क्विट करता तभी, क्योंकि यस, क्योंकि अपनी जान से ज़्यादा कोई वो नहीं है। बंदा बहुत ऐसे भी देखे हैं मैंने जो फेड आउट हो जाते हैं स्टेज पे जाके, क्योंकि पोजिंग में ना बहुत ज़्यादा ही एनर्जी लगती है हमारी, हमें होल्ड करना पड़ता है 4 सेकंड 5 सेकंड तक, जिसमें क्या ना ब्रेथ होल्ड करनी पड़ती है, उसमें ब्लैक आउट हो जाता है, बंदा फेड हो जाता है। तो जिम के अंदर जो सबसे ज़्यादा, जो मेरे को सबसे वन ऑफ फेवरेट एक्सरसाइज है, वो है डेड लिफ्ट्स। और डेड लिफ्ट्स के अंदर ही सबसे ज़्यादा आई गेस मैंने इंजरीज देखी हैं, और उसके बाद आई गेस शायद लेग प्रेस आता है आपका, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंजरीज होती हैं। डेड लिफ्ट के पीछे आजकल दुनिया पागल है, इवन मी। मैं हर दिन आता हूँ 5-5 kg पुश करने की कोशिश करता हूँ। राइट नाउ अभी आपके आगे उस दिन मैंने 130 की मारी थी, 135 भी मैंने थोड़ा बहुत पुल कर लिया था। तो वो क्या है, मतलब क्यों आखिर लोग इतना पागल हैं डेडलिफ्ट के पीछे? क्या है, डेड लिफ्ट में ना हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेंथ के लिए होती है, तो उसके क्या, डेड लिफ्ट से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और डेड लिफ्ट हमारे लोअर बैक पे ज़्यादा जोर देती है। इंजरीज का भी यही कारण है। डेड लिफ्ट भी कई तरीके की होती है, कन्वेंशनल होती है, सुमो होती है। सुमो में क्या है, हमारे हैम्स चलते हैं, हैमस्ट्रिंग्स और वाइड लेग्स करके, और जो कन्वेंशनल होती है हमें पैर पास करके बिल्कुल क्लोज करके हमें उठानी होती है डेड। तो वो क्या, हमारी पूरा जो पूरे लोअर बैक पे आता है उससे हमारा, जिससे कि इंजरी हो जाती है। हमारी लोअर बैक बहुत वो होती है, वीक होती है। एक बिगिनर के अंदर आप क्या क्या देखते हो, मतलब कि उस क्या क्या, जैसे क्या क्या इशू, क्या प्रॉब्लम करता है वो? बिगनर प्रॉब्लम तो यही होती है, वो बिना गाइडेंस के कुछ भी करेगा आके, अगर वो किसी से ना पूछता है ना कुछ करता। बिगिनर वाला जो होता है, कोई कोई, मैं सबकी नहीं कह रहा, मैं किसी किसी की कह रहा हूँ, जो वो बंदे होते हैं वो नहीं करते ढंग से, वो तभी तो क्विट करते हैं, क्योंकि वो पेशेंस ही नहीं रखते अपने आप में। आप कह रहे थे जैसे कि आते हैं क्विट कर देते हैं बंदे, आते हैं 1 महीना 2 महीना करते हैं, तीसरे महीने दिखते ही नहीं है जिम में। हाँ, जैसे मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को लेग डेज पे को जिम खाली रहता है। लेग डे वाले दिन आपको कोई नहीं मिलेगा जिम में जिम खाली होता है, इंटरनेशनल लेग डे होता है सैटरडे वाले दिन।
तो कोई नहीं मिलेगा आपको लेग डे वाले दिन। कल भी खाली था, मतलब आज हम लोग संडे को ये शूट कर रहे हैं और कल भी जिम जो था पूरा लगभग ऑलमोस्ट खाली था आधा, तो मशीन पूरी खाली, इससे ज़्यादा अच्छा और मिलता नहीं है मेरे को तो ये लगता है। तो अरुण भाई यार आप ये बताओ, आप थोड़ा सा आपकी लाइफ की तरफ आते हैं, आप मतलब क्या, मतलब आपके हिसाब से क्या चल रहा है अभी आपकी लाइफ के अंदर? लाइक मेरी लाइफ में अभी तो सब ठीक ही चल रहा है। बॉडी बिल्डिंग ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, मतलब कि मेरा पहले ये पैशन था, अब इसी को मैंने प्रोफेशन में। कन्वर्ट कर दिया, ओके। क्या क्या सिचुएशन से डील करना पड़ रहा है? सिचुएशंस तो अभी तो कुछ नहीं, अभी सब ठीक चल रहा है। क्योंकि मैंने मेहनत भी बहुत करी है इस चीज़ के लिए। पिछले मेरे को 7 साल हो गए इस लाइन में, बॉडी बिल्डिंग में, मतलब 7 ईयर अब चल रहा है। तो मैंने बहुत चीज़ सीखी है, मैंने सर्टिफिकेशन करी सारी, और मतलब ट्रेनिंग देने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है लोगों को, तो मैं लोगों के साथ अच्छा ही करता हूँ। चलो फिटनेस से थोड़ा सा अलग आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट योर अदर इंटरेस्ट। कोई एक ऐसा इंटरेस्ट बताओ जो आप अभी फुलफिल करना चाहते हो। कोई एक इंटरेस्ट ऐसा तो कुछ है ही नहीं अभी तो क्योंकि मेरा मेन फोकस सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे है। अगर बॉडी बिल्डिंग से अलग कुछ, जस्ट भूल जाओ कि आपकी ना बॉडी है ना अभी आप कुछ, जस्ट गेट बैक इन योर स्किनी डेज, तो क्या है अभी आप, अगर आपको वो मौका मिल रहा है कि यार बॉडी बिल्डिंग नहीं तू कुछ और कर, तो क्या करेगा? फिर तो मैं कुछ नहीं करूँ फिर तो मैं घर पे बैठूंगा अपना मस्त। वाह। बट अगर कोई ऑप्शन ही ना हो, अगर जैसे चलो ठीक है, अभी मैंने पिछले एक जो मैंने लास्ट जो मैंने पॉडकास्ट शूट करा वो मैंने अपलोड नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस, तो उसके अंदर भी मैंने उनसे ना एक क्वेश्चन पूछा था कि हर इंसान अपने आप से बातें करता है, एवरीवन जस्ट टॉक्स टू हिमसेल्फ, इवन मी। मैं अभी इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से बातें करता हूँ, मेरा टॉक्स करता हूँ, खुद को देखता हूँ कि मैं कैसे कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। तो एक चीज़ आप ये बताओ कि हर इंसान कभी ना कभी ये चाहता है कि मेरे पास अगर कोई आए, अगर मेरे को एक मौका मिले, तो मैं दुनिया को ये चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं ये बोलूँगा कि जिससे कि ये चीज़ मेरे को लगता है कि ख़राब हो रही है, ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, या तू ये कि लोग ये आजकल की डेट में गलतियाँ कर रहे हैं जो मेरे को दिखता है। तो आपको क्या क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है कि सामने वालों को मैं बोलूँगा तो वो मोटिवेट हो सकता है? बॉडी बिल्डिंग से ही लेकर किसी भी चीज़ से लेकर दो, चलो एक बॉडी बिल्डिंग से बता दो, एक अलग से, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ही ऑफ कोर्स आज का कंटेंट है। तो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड यही है कि बंदा आएगा बोलता है कि भैया मेरे को ऐसा करना है, ऐसा करना है। पहले तो मैं उसे बताऊंगा सारी चीज़ें, ये चीज़ कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, आपको कितना डिसिप्लिन करना है। आजकल लोगों में डिसिप्लिन भी कुछ भी नहीं है। जिम करते हैं, जाके छोले भटूरे के शॉप पे पहुंच जाते हैं छोले भटूरे खा रहे होते हैं, कहते हैं प्रोटीन है इसमें। है ये किसने बोला है? इसमें एक दो लड़के आते हैं, वो कह रहे छोले भटूरे खाने चले गए, कह रहे छोले में प्रोटीन होता है, चिक पीस में। और भटूरे क्या है, भटूरे तो मैदा है पूरा, तो लेकिन मैदा तेल फ्राई हो रहा है और वो तेल भी बहुत थर्ड क्लास का होता है उनका तो। अच्छा, और अगला तो इसमें मोटिवेशन क्या दोगे? जैसे कि मोटिवेशन मैं तो दूंगा ही नहीं। पहली बात तो ये मोटिवेशन, जब तक बंदे के अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा ना खुद से, तो जब तक वो बंदा मानेगा नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या गलत हो रहा है? गलत तो अब वही जाने, लोग गलत यही कर रहे हैं। वो डिसिप्लिन कह रहा हूँ मैं, डिसिप्लिन ही नहीं है, यही गलत है। तो डिसिप्लिन कैसे आएगा? डिसिप्लिन उनके अंदर से आएगा, या तो उनका ब्रेकअप होना चाहिए पहले तो पहले ब्रेकअप होगा तब उनमें डिसिप्लिन आएगा। या टूटने चाहिए, अच्छा पहली चीज। चाहिए। अच्छा आगे आगे और या तो लात पड़नी चाहिए उनमें कहीं से कि मतलब ईगो हर्ट होनी चाहिए। ईगो हर्ट होना चाहिए अच्छा, किसी चीज़ से, तब जाके। आपने देखा है जो आजकल के निब्बा निब्बी होते हैं, ये आया मोड़ यहाँ पे, ओके। निब्बा निब्बी होते हैं, वो उनकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद निब्बा भागता है जिम की तरफ, ये घर पे पड़ी अब तो निब्बा है वो जिम में ही आएगा सीधा। तो अब उसके अंदर ना आग लगी होती है कुछ करने की, तो वो सीधा आएगा ट्रेनर के पास, तो भैया ये ऐसे है, ये करना है। तो वो ऐसे बंदों को बन जाती है बॉडी, ऐसे बंदों की बन जाती है फिर। अगर बट वो भी यार एक, अगर ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम बाद वो भी अगर उसको कोई और मिल गया तो फिर वो भी रह जाता है बीच में, आई गेस। हाँ मिलेगी, तो बॉडी बनने के बाद तो 10 लड़कियाँ आती है, तो उसको मिल जाएगी तो वो फिर से उस लाइन में चले जाएगा भाई कोई सिंगल लौंडो अभी भी मौका है, जिम भाग लो भाई, बॉडी बना लो। बेस्ट आंसर है ऐसे, मतलब कि अगर तुमको गर्लफ्रेंड चाहिए तो आई गेस यू कैन जस्ट फॉलो दी स्टेप एट योर ओन रिस्क, ऐसे। दिस इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग से अलग अगर कुछ हो? बॉडी बिल्डिंग से अलग मेरी लाइफ, आप डेली लाइफ के अंदर क्या फेस करते हो? क्या आपको लगता है कि यार मेरे को ये चीज़ मैं भी फेस कर रहा हूँ, ये चीज़ दुनिया भी फेस कर रही है? स्ट्रगल
स्ट्रगल लाइक क्योंकि इस लाइन में भी मेरी मेहनत बहुत होती है। मैं सुबह कहीं और जाता हूँ ट्रेनिंग देने। देखो स्ट्रगलिंग तो आई गेस लाइक इट्स अ फेज ना, वो तो हर किसी को फेस करना ही पड़ेगा। अभी मैं भी जैसे स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ बिहाइंड द कैमरा, अभी आपको नहीं मालूम ना कि क्या हो रहा है। अभी हम बैठे थे या बात बात की हम लोगों ने, थोड़ा बहुत वार्म अप करा खुद को कि भाई सेट होना है, बातें करनी है, सारी चीज़ें। तो अच्छा ओके, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट डाइटिंग। कैसे मैनेज कर पाता है कोई डाइटिंग? आई गेस लाइक, सॉरी ना कट कर दिया मैंने। डाइटिंग मेरे ख्याल से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस करने के लिए। आपको बॉडी बिल्डिंग वर्ड बहुत बार हो गया है ऐसे, कुछ और फिटनेस फिटनेस की भी बात करते हैं, मतलब अगर आपको फिट होना है तो डाइट इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई गेस। तो वो क्या है? जो फिटनेस में डाइट जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप वे प्रोटीन भी नहीं पीते तो अगर डाइट करते हो तो उससे भी बहुत आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। क्योंकि डाइटिंग ही सब बहुत कुछ होती है डाइटिंग। अच्छा, और जैसे डाइटिंग वेजिटेरियंस को तो और ज़्यादा उनके पास से, जैसे आप वेजिटेरियंस में भी ऑप्शंस होते हैं आई गेस, पर आप ये बताओ ना कि मतलब नॉन वेज में तो आपको चिकन मिल जाता है, आपको प्रोटीन ही प्रोटीन मिल गया बॉइल्ड, अगर आपने खा लिया। वेज में क्या क्या चीज़ होती है? जो वेजिटेरियन होते हैं ना उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले तो जैसे आप वेजिटेरियन हो मुझे पता है, ठीक है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है बॉडी बनाना। क्योंकि आजकल कहते हैं सोया चंक्स खा लो। सोया चंक्स में प्रोटीन कहते हैं कि बहुत प्रोटीन होता है। 10 रुपये में कोई आपको प्रोटीन देगा 25-26 ग्राम प्रोटीन। उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है ना वो बहुत कम होती है सोया चंक्स की। कितना मतलब ऑन एन एवरेज एक, अगर एक इंसान अगर मसल मसल गेन करना चाह रहा है तो उसको ऑन एन एवरेज पर डे कितना प्रोटीन चाहिए? बॉडी का इंटू 2। तो अगर मेरा इफ इन केस अगर मेरा 80 kg वेट है राइट नाउ, लाइक 78 आपको ऑलमोस्ट 150 150 156 लाइक 160 ऑलमोस्ट। ओके भाई, इतना प्रोटीन। प्रोटीन खाना पड़ेगा। और एक अगर कोई एक नॉन वेज खा रहा है तो नॉन वेज में किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा? एग्स, चिकन ब्रेस्ट और अपना वे प्रोटीन। ओके, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपका? हाँ, यही है बॉडी बिल्डिंग। यार थोड़ा कुछ अलग। और कोई स्पोर्ट्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल बंदा हूँ। मैं अपना ट्रेनर की जॉब करता हूँ, अपना मैं ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को, अपना घर आता हूँ, खाता हूँ, सो जाता हूँ। यही है मेरी लाइफ। जिम जिम में आपको क्या चीज़ देख के सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? जिम में कुछ बंदे होते हैं जो इरिटेट कर देते हैं बंदे। बंदियाँ नहीं करती? लड़कियां भी करती हैं पर लड़कियां समझ जाती हैं एक बार में। बट जो लड़के होते हैं ना वो बार बार भैया 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 करके। और कुछ कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं पूरे दिन रुके रहते हैं जिम में। वो वो बंदे 6 बजे आते हैं और जब हम जिम बढ़ा रहे होते हैं 10 बजे तब जाते हैं। कौन है वो बताओ? ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ भाई। अरे यार अब मैं आराम से वर्कआउट करता हूँ ना यार। नहीं यार देखो, मजाक कर रहा था मैं। भाई क्या थोड़ा सा ये थोड़ा एक ये तो कल सवाल पूछ लिया यार मैंने भाई। थोड़ा ईगो ईगो हट हो गई भाई। आज संडे भी जिम खोलो ना, मजाक कर रहा था। जिम खोलो भाई, आज भी मेरे को नहीं पता, आज संडे भी जिम चलेंगे। मज़ा आता है पता, पर मेरे को अच्छा लगता है जिम के अंदर, वाइब अच्छी आती है, टेंशन नहीं लगती। क्योंकि अगर आप, मैं एक दिन का बताता हूँ, मेरे को स्ट्रेस था। मेरे साथ जो आते थे जिम में, मैं किसी दिन मैंने को बोला, मैं कहा भाई देखो भाई मेरा मूड ख़राब है, मेरे से बात मत करना। और उस दिन मैंने कितनी कितनी चेस मारी, शायद आप थे या नहीं थे या योगी भाई थे, तो मैंने इतनी बेंच प्रेस मारी और इतना हैवी वेट लेके चला गया, वो सारे देख के कह रहे भाई भैया पागल हो गए हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो जिम होती है ना, जिम सिर्फ बॉडी बनाने के लिए ही नहीं है कि बंदे जाते हैं जिम बॉडी बनाने के लिए नहीं जाते। कुछ कुछ थेरेपी भी होती है। बंदा जो होता है ना थोड़ा मेंटली थोड़ा डिप्रेस्ड होता है या फिर कुछ, जब हम जिम करते हैं ना तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में से। अच्छा, अच्छा लगता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट से पहले एकदम लो लो फील करते होगे आप। हाँ, और वर्कआउट के बाद आपको थोड़ा अच्छा लगता होगा, थोड़ा आपका मूड थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता होगा, फिर मतलब फ्रेश टाइप लगता होगा। तो यही होता है। और जैसे जो लड़कियां होती हैं जो फैट, आपने देखा लड़कियों की जो हार्मोन चेंज हो जाते हैं, फैटी हो जाती हैं और आवाज़ भारी हो जाती है, उसे कहते हैं पीसीओडी लड़कियों के सिंड्रोम होता है। पीसीओडी ये नॉर्मल है आजकल इंडिया में। 50-60% लड़कियों को है ही पीसीओडी। आवाज़ भारी हो जाती है। भारी हो जाना और उनके हेयर ग्रोथ होने लग जाती है फेस पर, जैसे कि हमारे यहाँ मस्टैच वगैरह। और यहाँ तो डॉक्टरों ने सजेस्ट यही करता है कि जिम करो और डाइट लो अच्छी।
उससे हमारे क्या होता है ना, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं लड़कियों के, उस वजह से ऐसा हो जाता है। तो डॉक्टर भी यही सजेस्ट करता है कि जिम जाओ, डाइट अच्छी करो, वेट उठाओ, तो उससे भी बहुत बदलाव आता है। कि वाह यार, ये तो आज मेरे को कुछ अलग सीखने के लिए मेरे को बॉडी मिला। बिल्डिंग के लिए ही नहीं है, ये एक थेरेपी भी होती है। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि डाइट लो और जिम करो, सब यही क्यों करते हैं, जिम करो जिम करो, इसलिए तो कहते हैं कि पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, एक बार अगर आप जिम जाओ और अगर आपको थोड़ा सा बहुत प्रोग्रेस नहीं तो जिम छोड़ना इज़ लाइक इम्पॉसिबल थिंग। फिटनेस तो मतलब आजकल तो यार लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों के पीछे पीछे पड़ रहे हैं, फिटनेस के पीछे काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़ रहे हैं। जिम भी एक तरीके की एडिक्शन है। अगर एक बार आपको रिजल्ट दिख जाएंगे ना जिम में, तो आप उसे छोड़ ही नहीं सकते। आप जैसे आपका बहुत ही ज़्यादा आप में डिफरेंस आ चुका है पहले से लेके अभी तक का, आपको भी पता है आप पहले बहुत फैटी थे, अब आपको अच्छा लगता है ऐसे भी। अगर आप जिम छोड़ दोगे आप डिप्रेस में चले जाओगे कि यार मैं ऐसा था पहले, अब ऐसा हो गया। अब ऐसे एक सूखा बंदा होता है, पतला बंदा, वो अगर थोड़ा तगड़ा हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है थोड़ा सा, तो उसे अच्छा लगेगा देख के, चलो ठीक है। अब जैसे वो जिम छोड़ेगा वो डिप्रेस में चले जाएगा, वो बोलेगा यार ये क्या हो गया फिर से मेरे साथ। तो ये भी एडिक्शन की तरह है, और ये भी एडिक्शन बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है। आपकी थोड़ी बॉडी बनी और चाहिए, अभी आप बोलते हैं ना भाई और बढ़ानी है और बढ़ानी है और बढ़ानी है, यही एडिक्शन में चेंज हो जाएगी आपकी। आप इसे छोड़ ही नहीं पाओगे। आप धीरे धीरे करके प्रोटीन स्टार्ट करोगे, ग्लूटामिन स्टार्ट करोगे, अलग अलग चीज़ें स्टार्ट करोगे। मेरा तो यही होता है, मैं जाता हूँ भैया आ रहा है, अभी कहाँ आ रहा है, अभी तो बननी शुरू भी नहीं हुई है। मैंने कहा पर पता नहीं यार, लगता है फिजिक, पता है एक्चुअली मेरे को मेरी हाइट मेरे दादा पे चली गई और मेरे जो अपर बॉडी फिजिक है ना वो मेरे फादर पे चला गया, उनका ब्रॉड था। जेनेटिक भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इस चीज़ में। अब जैसे हमारे ये नीग्रोज होते हैं वेस्ट इंडीज़ जो वगैरह, तो ये बिना जिम करे ये कितने मस्कुलर होते हैं ना, मस्कुलर, बिना जिम करे मस्कुलर होते हैं। जिम में 1 महीना जिम करते हैं, ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने साल। यार पर ये खाते भी तो फिर अलग तरीके का फूड है। ये अलग है, इनकी जेनेटिक भी तो अलग ही है। इंसान कहाँ लगते हैं ये। अगर जैक ने सुन लिया ना। अरे जैक भाई मुझे माफ़ कर दियो, एक्चुअली जैक हमारा फ्रेंड है, वो भी नीग्रो है तो। भाई मेरे को तो जाएगा। तो आप जैसे अभी हम लोग अभी बैठे हुए थे तो पीछे हम लोग गिटार प्ले कर रहे थे, तो आपको गिटार के अंदर भी, आपको म्यूजिक के अंदर भी आपको लगा था कि म्यूजिक सीखना है? म्यूज़िक सीखना नहीं, मतलब थोड़ा तो टाइम पास होगा उससे। टाइम पास के लिए? मेरे को लगता है टाइम पास के लिए कभी म्यूजिक सीखा ही नहीं जाता। हाँ ये तो है। म्यूजिक क्योंकि गिटार, मैं अगर अपना बताऊँ ना, अपना एक्सपीरियंस, बाय माई ओन एक्सपीरियंस, गिटार बहुत पेनफुल इंस्ट्रूमेंट है। पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूँ, दर्द तो सहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जैसे आप कह रहे हो ना मसल में भी टीयर होता है, तो यहाँ पे भी खाल 3-4 बार फटती है, यहाँ छाले हो जाते हैं, उसके बाद जाके आप कंफर्टेबली बजा पाओगे। फिर कॉर्ड्स होती हैं, 100 तरीके की चीज़ें होती हैं, तो टाइम गिटार लेता है। अब जैसे मैं हर दिन 1 घंटा, आधा घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटे ऐसे प्ले करता ही करता हूँ, तो अच्छा रहता है। म्यूज़िक से मेरे को बहुत शांति मिलती है। अब जैसे हम भी जिम में, आपने आपको म्यूज़िक आपने देखा होगा, जिम के अंदर आते ही मैं भैया अब ये गाना चला दो, भैया अब ये गाना चला दो, हम लोग गाने ही प्ले करते रहते हैं भाई। और अच्छा लगता है मेरे को। उस दिन योगी भाई मेरे को ताना मारते, तो मैं जाने की मैं गया, मैं कहा योगी भाई जा रहा हूँ मैं। कह रहे हो गया? मैंने कहा हाँ। कह रहे अभी क्यों जल्दी हो गया है 10 बजे तक जाते हैं आराम से। मैंने कहा यार भाई ये तो गलत हो गया। फिर अगले दिन में गया, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया। मैं फिर घड़ी की तरफ देखूँ यार, मैं धीरे से, मैं आराम से वर्कआउट करूँ तो भी मेरे को 3 घंटे लग रहे हैं, मैंने आज जान से वर्कआउट करा तो भी मेरे को 3 घंटे लग रहे हैं। तो मैंने योगी भाई को बोला, मैं कहा योगी भाई देखो यार, आज मैंने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करा, बट मेरे को फिर भी 3 घंटे लग गए हैं कह रहे ए यार मैं तो पता ऐसे ही कह रहा था। वही है यार। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग, स्पोर्ट्स, बॉडी बिल्डिंग यही चलता रहा है। इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तो अभी कोई नहीं है, मैं अपने आप से इंस्पिरेशन हूँ। किसी को देख के तो यार, अब आपने बोला घर के अंदर मैंने देखा, पर अब बिना बिना रिसर्च के तो ऐसे आप सीधा कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं कर दोगे ना। अब जैसे मैं भी पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट करा, पहले मैंने कई 100 पॉडकास्ट सुने हैं, मैं आज भी रात को पॉडकास्ट सुनता हूँ, एवरी नाइट में पॉडकास्ट सुनता हूँ, चाहे अपना ही सुनूँ, बट मैं सुनता हूँ क्योंकि लिसनिंग हैबिचुअल हो जाती है चीज़ें। तो कुछ तो होगा कि यार देख के कि यार भाई ऐसा तो मेरे को दिखना है। ये इसलिए क्योंकि मैं एडिक्टेड हो चुका हूँ अपने बॉडी को लेके, मैं अपने आप को फिर से पहले वाला नहीं देख सकता, इसलिए मेरे में यही मोटिवेशन रहती है कि आपका कभी ऐसे, मतलब आपका कभी इस तरीके से ऐसा हुआ है कि जैसे आप कह रहे हो ना कि एक किक चाहिए होती है इंसान को, डिसिप्लिन चाहिए होता है, आप में आया था वो डिसिप्लिन? वो डिसिप्लिन मुझे दूसरों को देख के ही आता है। वो तो
मतलब दूसरा बंदा हाँ फंसते देख के दूसरा बंदा बताता है ना कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मेरे साथ ना हो भाई ऐसा, तो लग जाओ भाई काम पे। पहले ही। बट फिर वो फील कैसे आती है? फील, आप बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखोगे ना तो आपको अपने आप से फील आएगी देख के। आप देखो कि ये बंदा ऐसा था, ये ऐसा हो गया, तो उन बंदों को देख के बहुत मोटिवेशन आती है मेरे को। भाई आजकल तो हर कोई वन साइडर ही है। हम भी देखा भी भाई, हम भी बैठे हुए थे कई सालों से, बट वही है, अब तो सब कुछ सॉर्टेड है। बट अच्छा है, अच्छा लगता है, शांति मिलती है यार। जिम तो मैं बोलूँगा इज़ लाइक अ मेडिटेशन प्लेस, सीरियसली। वहाँ मैं, अब देखो ना यार, मेरे कम्युनिकेशन स्किल की दिक्कत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा भाई, आपसे भी कितनी जल्दी, अभी 2 महीने हुए मेरे को जिम जाते हुए, और आज पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं हम लोग। और जिम के अंदर भी मैं कितने लोगों से बात बात वगैरह करता रहता हूँ। कभी कल परसों भी आप कहते हैं इससे क्या बात कर रहे थे, उससे क्या। क्या हो ना, आप एक्सट्रोवर्ट हो बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो आप। इसलिए अभी अभी मेरी फ्रेंड का भी बर्थडे था, तो मैंने स्टोरी पोस्ट की, तो वो शी इज़ एन इंट्रोवर्ट, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी उसको मेंशन करा था। तो मैंने उसको बोला, उसको विश मैंने ये करा कि यू द मोस्ट डेडलीस्ट इंट्रोवर्ट पर्सन आई एवर मेट। आई होप कि मैं तेरे को तेरे बर्थडे गिफ्ट में अपनी कुछ एक्सट्रोवर्ट स्किल्स दे पाता। जैसे अभी आप मेरे को दे रहे हो, जैसे मैं भी तो इंट्रोवर्ट ही हूँ। हाँ, बट बुला रहा हूँ ज़बरदस्ती भाई। और वो इंट्रोवर्ट दिख रहा है, पता है क्यों? क्योंकि आप बॉडी बिल्डिंग से अलग कुछ बात ही नहीं कर रहे, लेकिन ये पब्लिक बैठी है सुनने के लिए, जो टाइम निकाल के बैठी है। कुछ तो यार, कुछ तो अलग। अच्छा, डिवोशनल चीज़ें मानते हो आप? हाँ, क्या चीज़? वट मेक्स यू बिलीव इन डिवोशन? पहले मैं बिल्कुल नहीं मानता था, बट अब थोड़ा थोड़ा मानने चुका हूँ बस। मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी मानता हूँ मैं कि कुछ होता है पॉजिटिव। ये है, मतलब विश्वास है आपका? विश्वास है। क्या आप किस चीज़ की वजह से आपको फील आया? ये फील, घर वाले भी बोलते थे कि कैसा है, कुछ मानता वानता है नहीं, तो थोड़ा माना कर, फिर देख क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एक मैं अपने माइंड में एक पॉजिटिव एनर्जी रखता हूँ, उससे क्या होता है ना, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते दिमाग में कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो ये नहीं होगी, अगर ये चीज़ कर रहा हूँ तो ये होगा। अब ये चीज़ें नहीं आती, मतलब एक रखना है कि हाँ भाई अच्छा है तो अच्छा है, अच्छा होना ही है, बस ये रखता हूँ मैं। तो ये तो डिवोशन से कुछ मिला ही नहीं है, तो आपकी सेल्फ पॉजिटिविटी है। चीज़ें तो बहुत है डिवोशन, हिल गया क्या? अच्छा। डिवोशन क्या है, मैं कोई एक पार्टिकुलर चीज़ लेके नहीं चलता कि ये वाले भगवान, मैं सब मानता हूँ, सबको मानता हूँ, सब एक है, सब कमा ली गए एक। सबका मालिक एक, तो वही मानता हूँ मैं। डिवोशन मेरी यही है। यार मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं लिटरली अभी भी, मैंने रिसेंटली भी मैंने अभी स्टोरी एक और डाली थी, और उसमें भी मैंने यही बोला था कि आजकल की जनरेशन का समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। दे जस्ट लाइक बिकमिंग एस्थेटिक, फालतू चीज़ें। और उनके चक्कर में जो कुछ चीज़ें अच्छी भी लगती है ना, वो उनकी भी स्टैंडर्ड, जैसे ओवर साइज टी शर्ट इज़ नॉट सो बैड, बट लेकिन अब नरूटो परूटे फालतू रहने में पहले में घुसेड़ के इन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया है। एस्थेटिक दिखने के लिए ये इल्यूमिनाटी वगैरह पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इल्यूमिनाटी। मतलब जिन चीज़ों की में कोई सेंस नहीं है, डार्क चीज़ों की साइड लोग भागे जा रहे हैं, जिसका आपको ऐसे लगता है। और मेरे को तो ये लगता है कि भाई लिटरली मैं एक दिन आपको, अभी हमारे गली में जागरण हुआ था लास्ट ईयर, दिवाली के आसपास, दिवाली से पहले, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे भंडारा भी था। तो जब मैं भंडारा करके आया ना, मैं घर पे रोया। क्यों? पर वो रोया मैं ऐसे नहीं था, मैं खुशी की वजह से रोया था। अंदर से ही ना एक वो था ना, एक पेन रिलीफ मिलता है कि यार आज कितना अच्छा काम करके आया। वो आपको कभी कभी भी डिवोशन में, अगर आप सेंस ढूंढने जाओगे ना, आप कभी डिवोशन से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप कभी स्पिरिचुअल चीज़ों से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मेडिटेशन में भी लोग सेंस ढूंढते हैं कि भाई क्या करें। अबे तुम बैठो तो सही 2 मिनट, 2 मिनट बैठो। कभी भी आप सुनो, आप, मैं गिटार भी बजाऊंगा ना, गिटार में भी वो फील नहीं आएगी जो एक ढोलक और एक तबले के अंदर फील आ जाएगी। वो आपको नचा सकता है उठा के, गिटार नहीं नचा सकता। पर बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब। तो यार एक चीज़ में को होता है, जैसे लाइफ कई बार समटाइम्स कंफ्यूजिंग भी हो जाती है, तो उस कंफ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा, माइंड इरिटेट होता है उस दिन। फिर कैसे लाइक इंसान का सबसे ज़्यादा आई गेस लाइक कि उसको किसी चीज़ के लिए पुश करना इज़ लाइक टू गेट आउट ऑफ देयर बेड, आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन कैसे ब्रेक होएगा किसी का कंफर्ट जोन कैसे? ब्रेक होएगा क्योंकि जिम में आ गए आप। क्योंकि मेरा भी यही माइंड ऑफ थ्योरी है कि आप, मेरा ये है कि मैं स्ट्रेस भी हो ना, मैं जिम पहुंच जाऊँ बस। क्योंकि वहाँ जाके एक आधा किलो का डंबल तो उठा ही लूँगा। क्योंकि वहाँ जाके आपका कंफर्ट जोन ही ब्रेक हो रहा है ना, आप घर पे पड़े पड़े रजाई में, और तो लेकिन वही है ना, अब वो रज़ाई से कोई कैसे निकले बाहर? अब वो
आपको मैंने बताया था हार्ट ब्रेक होना चाहिए या तो क्या। अब बंदे में अंदर से ही कुछ वो नहीं है। अब दूसरा बंदा कितना समझाएगा एक बंदे को, 10 बार समझाएगा, 20 बार समझाएगा, बार बार समझाएगा, जब तक बंदा अपने आप से नहीं मानेगा ना वो करेगा ही नहीं कुछ, वो पड़े रहेगा अपनी जगह ही पड़े रहेगा। आजकल बंदों में भी अपने आप में ही दिमाग होना चाहिए कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, मुझे ये करना चाहिए, अपने मुझे फ्यूचर देखना है, अपना ये देखना है। मतलब बंदे के अंदर से ही होना चाहिए खुद। जब तक उसको अपने आप से नहीं करेगा ना वो कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा बंदा उसको बोलेगा ना वो बस एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, या तो गाली बक देगा मन में ही कि अबे जा मेरे को क्या समझा रहा है तू, अपने आप को देख, ऐसे ही बोलेगा और कुछ। गुस्सा आ जाए यार। एक चीज़ ना मैंने एक और चीज़ फील करी है, जिम जाने के बाद एग्रेशन एग्रेशन बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि हमारी जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है ना वो बढ़ने लग जाता है जिम से। गुस्सा टेस्टोस्टेरोन के ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है तो ये उसके सिम्टम्स होते हैं कि गुस्सा आना और आवाज़ भारी हो जाना थोड़ा सा, और मतलब जो होता है ना एक मैन वाली चीज़ें वो सब हो जाना। मतलब a boy becomes a man and a man becomes a legend. What a quote I guess. तो ही मतलब अगर आपको लेजेंड बनना है तो पहले आप बॉय से मैन बनो, फिर मैन से लेजेंड बनो। यही तो भाई का साइड बिजनेस है शायरी का। अरे मैं शायरियाँ करता था। अच्छा। हाँ मैंने बहुत शायरियाँ लिखी है ऐसी, पर मैंने उसमें ब्लॉगर मीम्स पे फॉलो कर, उसमें मैंने करी भी थी स्टार्टिंग में एक दो शायरी कि वो कुछ पता नहीं ऐसा था कि मैं अभी याद नहीं आ रही मेरे को, बट मैं सुना था। मैं अभी आफ्टर कट आपको सुनाऊंगा। वो मैं करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। मैं क्योंकि बीच में सडनली मेरे को म्यूज़िक की साइड मूव करना था और अभी मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि मैं म्यूज़िक करूँ या कुछ और करूँ, क्योंकि फैमिली थोड़ा ऐसा कह रही है कि यार म्यूज़िक में आगे बहुत टाइम लेगा, दुनिया भर का ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर मैं अब देख रहा हूँ, अभी सोच रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब म्यूज़िक के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आपको फील चाहिए और आपको लिरिक्स चाहिए। तो लिरिक्स के लिए अब आपको भाई सबसे पहले तो टोन्स बनानी आनी चाहिए। अब टोन्स कैसे, सबसे पहले शायरी से बनेगी भाई शायरी, क्योंकि शायरी में ना आप सीधी बात नहीं करते, आप घुमा के बात करते हो, लेकिन उसका मीनिंग सीधा निकल के आता है। जैसे अगर मेरे को भी आपको कुछ भी ऐसे बोलना होगा ना कि भाई जैसे जैसे कोई भी एक शब्द ले लेते हैं यहाँ से, जैसे एमिनम का भी था ना एक म्यूज़िक का कि भाई जैसे उसने, जैसे अब मैं फ़ोन बोल रहा हूँ तो फ़ोन से मैचिंग वर्ड्स, फ़ोन, टोन और फ्री स्टाइल, इट्स फ्री स्टाइल होती है। तो आपको जैसे फ़ोन से रिलेटेड वर्ड क्या होगा, जैसे मूवी में, जैसे देखने गया मैं मूवी, वहाँ लिए पॉपकॉर्न, स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आया प्लीज़ टर्न ऑफ योर फ़ोन, तो ये भी एक बन गई पॉपकॉर्न और फ़ोन, तो ये भी एक टोन बन गया एंडिंग वाला, राइम हो रहा है। राइम हो गया या इट्स अ शायरी राइम हो गई अभी बैठे बैठे। कहा तो भाई का साइड बिजनेस। जैसे एक, हाँ एक याद आ गई, देखिए ना ही गाड़ियों में थार से, ना ही आम के अचार से, और ना ही यामाहा की गिटार से, ये अंदर का दर्द खत्म होगा सिर्फ और सिर्फ तेरे प्यार से। ये मैंने पोस्ट करी थी ये उसे, बड़ा ये मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को मज़े करना अच्छा लगता है। बट मेरे को लगता है जो इंसान सबसे ज़्यादा खुश होता है ना, अंदर सबसे ज़्यादा दुखी वही होता है, और कन्फ्यूजन रहती है। मैं ऐसा लग रहा है कि पॉडकास्ट मेरा है। ऐसा लग रहा है मेरे को लिटरली। तो यार कैसा लगा आपको, पहले तो मेरे को ये बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा पहला पॉडकास्ट था आपके साथ ही, और एज अ इंट्रोवर्ट पर्सन मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने तो देखा ही है जिम में मैं किससे बात करता हूँ, किसी से सब आगे से आना पड़ता है भाई, ये करना पड़ता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। बस वही है, दो चारों को बताना भी पड़ता है। दो चार को बताना पड़ता है, जो गलत कर, अगर मैं देखता हूँ कोई गलत करा तो बताता हूँ। यार एक तो ना मेरी भी आदत है, मेरे को किधर पिटवाई। और एज अ ट्रेनर मैं ऐसा हूँ, बाकी ट्रेनर दिखाएंगे कि लड़कियों को ज़्यादा बताते हैं जाके, और मैं उल्टा ही हूँ, मैं किसी को इतना करता ही नहीं हूँ। अभी पता है, पहले मैं भी किसी कोई गलत कर रहा होता था, मैं बता देता था कि भाई तू गलत कर रहा है। अब मैं नहीं, मैं कहा अरुण भाई इसको बता देना है गलत कर रहा है भाई। मेरे को उस दिन समझ में आएगी भाई, मैं कहा भाई ये पिटवाएगी ये चीज़ मेरे को किसी ना किसी दिन, नहीं मेरा किस साल इसको। मैं बोल दूंगा मेरे ट्रेनर की जॉब अब ये करेगा। तो यार अच्छा लगा आपको, ऑफकोर्स, तो ऑफकोर्स मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा यार अरुण सूर्यवंशी से बात करके, सूर्यवंशी अक्षय कुमार ऐसे ना। तो ये था ब्रोकास्ट #2। आई होप सो कि आगे भी अरुण सूर्यवंशी के साथ हम लोग और भी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे।
अगर ये इंट्रोवर्ट से थोड़ा एक्सट्रोवर्ट स्किल्स अपनी मैनेज कर पाते हैं। अब आप ही करवाओगे मेरे? तो जिम के अंदर आप मेरी बॉडी बनवा, मैं आपको एक्सट्रोवर्ट स्किल्स दिलवा दूँ। नहीं, मैंने आपकी बॉडी दिखाओ जरा कैमरे पे। नहीं, बनवाई है ऐसे बनवाई है, बट और थोड़ी सी, मतलब ये मैं अभी तो शुरुआत हुई है। पर ये भी तो बहुत है। देख रहे हो भाई की मेरे से ज़्यादा बॉडी बन गई। चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, सी यू गाइज वंस अगेन, बाय।